करना है। Oh wow. फोटो खींच ले। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम भावना सैनी है। मैं टेबल टेनिस कोच हूँ, डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस कोच रोहतक। मैं इंडिया टीम की कोच हूँ, जूनियर इंडिया टीम की। और यहाँ पर रोहतक में मैं टेबल टेनिस सेंटर चलाती हूँ, सरकारी सेंटर चलता है यहाँ पर। और करीब 100 के करीब बच्चे हमारे पास खेलते हैं और सुबह शाम हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये सेंटर बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है और हम यहाँ पर रोज़ एक तरह से टेबल टेनिस का मेला लगता है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं और खेल कर जाते हैं। और मेरे पास लगभग 10 के करीब नेशनल प्लेयर्स हैं, स्टेट चैम्पियंस हैं। और शहर में ये आईसी कॉलेज में चलता है सेंटर और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। आज किस चीज़ के मैच है और ये आगे कहाँ जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज यहाँ पर तीज के उपलक्ष्य में एक पुरानी प्रथा यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर बहुत पुराने टाइम से 50 सालों से लगभग एक तीज के उपलक्ष्य में एक मैच कराए जाते हैं तीज फेस्टिवल के लिए, जो कि पहले सेठ श्री कृष्ण दास जी कराते थे और अब उनके बाद मनमोहन गोयल सर करा रहे हैं। और प्राइजेस इन बच्चों के लिए गौकरण तालाब पर मिलते हैं और 56 के अराउंड प्राइजेस निकाले जाएंगे। अंडर 9 से लेकर
मेन वुमेन की कैटेगरी तक प्राइजेस मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं, करनाल, झांसी, हिसार, सोनीपत और बहुत सारी जगह से, आसपास के ज़िलों से बच्चे आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। करीब 100 से 150 तक एंट्रीज आई हैं हमारे पास और किसी से भी किसी प्रकार का एंट्री फीस का शुल्क नहीं लिया गया है। सभी बच्चों को फ्री में खेलने की सुविधाएं दी गई हैं और इन सभी बच्चों को तीज वाले दिन गौकरण तालाब पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी बच्चों को प्राइजेस दिए जाएंगे। यूथ को क्या कहना चाहेंगे? एक तरह नशे की तरफ चला गया तो आपका क्या मैसेज है? जो बच्चे चाहे टेबल टेनिस में हो चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में हो, जो भी बच्चे खेलों की तरफ आकर्षित हैं या जिनके माँ बाप उनको किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स में डालते हैं, तो एक तरह का तो नशा ऐसा है जो हम माउथ फीडिंग जिसे बोलेंगे कि जैसे हम ड्रग्स हम मुंह से लेते हैं, वो तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी तरह का नशा करेगा। आजकल उसके अलावा जो दूसरा नशा है जिसे हम कहेंगे मोबाइल का जो नशा है, उसकी जो डिस्ट्रैक्शन है, पेरेंट्स उससे बचने के लिए भी अपने बच्चों को 1 से 2 घंटे तक शारीरिक व्यायाम के लिए खेलने के लिए भेजते हैं। बच्चे खाली दूसरी तरह के ड्रग्स से बचने के लिए नहीं, इस मोबाइल के नशे से बचने के लिए भी मैं कहूँगी कि बच्चों को खेलों में ज़रूर आगे आना चाहिए। सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के लिए नहीं, अपनी शारीरिक मानसिकता और शारीरिक अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको खेलना चाहिए। नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अलका है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी हूँ गवर्नमेंट कॉलेज झांसी में, और मैं यहाँ आज अपने बच्चों को लेके आई हूँ। मेरे खुद के दोनों बेटे खेलते हैं, एक स्टेट चैम्पियन है, नेशनल प्लेयर है वो, और छोटे वाला भी 7 साल का है तो वो भी खेलता है। हम जनरली यहाँ पे आते हैं और हर से मेरी खुद की जो अकेडमी है मेरे हस्बैंड चलाते हैं, वो बच्चे इतना कुछ सीख के जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नशे की तरफ चला गया है। देखो, अकेडमी एक अलग है, लेकिन मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी ये बताना चाहूँगी, मैं खुद साइकोलॉजी के लेक्चरर हूँ, कि नशे की तरफ जो यूथ जा चुका है वो आप उनका कुछ नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी जा चुके हैं। हाँ, जो हमारे पास अब है हम उनको रोक सकते हैं, खेलों में डाल के उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करके उनको जिम्मेदारियां देकर हम उनको उनके पाथ को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो नशे की तरफ ना जाए।